इनकी स्क्रिप्ट बनी हुई है, सारों को पता है। इमरान खान और बुशरा बीबी को उन्होंने सजा दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर लियाकत। तोशा खाना केस आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुका है। आज तोशा खाना केस की समाअत अडियाला जेल के अंदर हुई। अलीमा खानम की जानिब से जब गुफ्तगू की गई तो उनकी जानिब से कहा गया कि तोशा खाना का केस आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुका है और हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद, चंद दिनों के बाद, यानी एक दो दिनों के बाद तोशा खाना केस का फैसला कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें तोशा खाना केस की, तो तोशा खाना का केस और अल कादर ट्रस्ट का केस है, जिसके अंदर इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला जेल के अंदर कैद काट रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर ये दो केस ख़त्म हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को मज़ीद जेल के अंदर रखा जाएगा। यानी अडियाला के अंदर इमरान खान साहब के कैद हैं तो वो तोशा खाना या अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से कैद है। अगर ये दोनों केस ख़त्म हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाता है। अगर हम बात करें अलीमा खानम की जानिब से जब मीडिया से गुफ्तगू की गई तो उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब का फैसला कुछ दिनों के बाद सुनाया जाएगा और हमें लगता है कि जज बीमार हो जाएगा या हमारे जो वकील है उनको कोई ज़रूरी काम नज़र आ जाएंगे। जानिब से ये बयान क्यों दिया गया, अगर हम बात करें तो लास्ट मार्च के अंदर इमरान खान साहब के जो वकील हैं जो तोशा खाना केस को लड़ रहे हैं, उनकी जानिब से इस्तिस्ना की गई कि मैं अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकता, जिसकी वजह से उन्होंने छुट्टी की और अदालत की जानिब से आगे समाअत मुकर्रर की गई। अब देखना यह है कि जज की जानिब से इमरान खान साहब को क्या फैसला सुनाया जाता है, इमरान खान साहब के हक में फैसला दिया जाता है या इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया जाता है। अलीमा खानम की जानिब से कहा गया कि ये सारा एक सिनेरियो बन रहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को सजा दी जाए और उनको और कैद में रखा जाए। इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब की सालगिरह के मौके पर आप लोगों ने देखा होगा कि इमरान खान साहब की सालगिरह के लिए लोगों ने जिस तरह केक काटे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे केक लेके आए। पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर मुख्तलिफ दफात लगाकर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। अब देखना यह है कि उनके जो ऊपर FIR दर्ज हुई हैं, अलीमा खानम की जानिब से कहा गया कि कौन कौन सी हुई हैं, ये देखें कि इनको इतना खौफ है कि कुछ लोग इमरान खान साहब से मिले भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अडियाला के बाहर वो केक लेके आए, सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन करना चाहते थे इमरान खान साहब की सालगिरह की। तो पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार किया गया और उनको मुख्तलिफ जो दफात लगा के उनको गिरफ्तार किया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसराइल मुखालफ जो तहरीक है, एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा एक हुकूमत के लिए टफ टाइम होगा कि हुकूमत अब इस सारे मामले को क्या जो हुकूमत तस्लीम करने जा रही है, ये अब हुकूमत के लिए कितना बड़ा टफ टाइम होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का जो एक बड़ा मौक़िफ़ है, सीधा मौक़िफ़ है, साफ मौक़िफ़ है, वो यही है कि इसराइल नामंजूर। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ मार्शल की जानिब से, जिसके दरमियान अपना डोनाल्ड ट्रंप ने ये गुफ्तगू की कि 100% ये दोनों मुतफिक हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब और चीफ मार्शल साहब ये इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये कि पाकिस्तानी अवाम का क्या मौक़िफ़ आता है, हुकूमत इस सारे मामले को कैसे देखती है, क्या हुकूमत एक कदम पीछे हटती है या एक कदम आगे जाती है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।